हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर बाके बाजार में। आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कल और परसों में हम आपको, ये क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3। अगर आप वीडियो नहीं देखी हो पीछे तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 दोनों का वीडियो आप प्लीज़ देख करके आइएगा, तब इस वीडियो को पूरा समझिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं और नामकरण शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम लोगों का जो अभी नए जुड़े हुए स्टूडेंट उनको बता देते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक और उनका नामकरण, लेसन नंबर 4 केमिस्ट्री का है, 4 लेसन में। ठीक है, क्लास 10th में, और बाकी आप 10th स्टूडेंट हो या 11th हो या 12th हो वो आप आराम से देख सकते हो। ध्यान दो। तो सबसे पहले नामकरण में बात करते हैं कि हमारे पास बुखार का ये पैरासीटामोल है। सर देखो, बुखार में कोई डॉक्टर भी आगे इसमें पैरासीटामोल चिपका देगा एकदम आराम से, जाओ खा लो ठीक हो जाएगा। तो नामकरण का याद हम पैरासीटामोल आपको देने वाले हैं। अगर ये वाला चीज याद रखिएगा तो हम आपको पूरी गारंटी हम लेते हैं कि हम आपको समझा देंगे सर। और अगर आप नहीं याद कर पाइएगा तो हम आपकी कोई गारंटी नहीं लेंगे कि समझ में आएगा कि ना आएगा। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। नामकरण का फर्स्ट पॉइंट पैरासीटामोल। कार्बन नंबर देखो 1, 2, 12 तक लिखेंगे। 4 हो गया, 5, 6 हो गया, अरे यार 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11 और 12। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आता है सर? सबसे कार्बन नंबर फर्स्ट पे आती है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक एंड डोडेक। ये कार्बन नंबर 12 तक आपको किसी भी हर हाल में याद करना है, मतलब याद करना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सर इस हाइड्रोकार्बन में ना 4 ग्रुप होती कार्बन का। ऐसे हम लोग पहले पॉइंट में हम लोग पढ़े थे, पहला वीडियो में, सॉरी पहला पॉइंट में नहीं, हाइड्रोकार्बन में हम लोग 4 ग्रुप्स पढ़े। कौन कौन से ग्रुप पढ़े? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्कील, या इसी को बोलेंगे एल्काइल। हम आगे आपको बतावेंगे, इसी को आर समूह के नाम से जानेंगे सर। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसके फार्मूला के बारे में। सर इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्कील का फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, इतना याद करिए। और ग्रीक संख्या भी याद रखिएगा। ग्रीक संख्या, ये ग्रीक संख्या क्या है हम आपको आगे समझा देंगे। ध्यान दो, ग्रीक संख्या ज्यादा नहीं, 4-5 याद रखो, इसको से ज्यादा लेना देना नहीं है। वन में तो ऐसे मोनो पढ़ते हैं, चलो मेरे कहने पर 5 याद रखो। 1 मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, ऐसे करके आएगा। तो इतना आप याद रखिएगा। अब जरा सुन, आप एक बात ये समझिए, ट्राई ऐसे लिखो, ये वाला हटा दो, देखा है नहीं, हर सही पे चलना। अब क्या करो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में आप अगर इतना पॉइंट याद रखते हैं तब सर आपको कार्बनिक यौगिक का फुल चैप्टर 10 to 12 तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी नामकरण में। अगर नामकरण में फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझो पढ़ाने वाले की गलती है। समझ में आया? हाँ,
कब गलती है पढ़ाने वाले की? जब इतना आप याद नहीं करके आइएगा तब। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाक से आप इसको नोट करिएगा सर। ये पॉइंट को क्या, इधर वाला, इतना आप नोट करो फटाक से, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। देखो, पहचान करने का सिंपल सा तरीका क्या है, हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये जूम ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, चलो जैसा है वैसा ही रखते हैं, है ना। ऐसा ही हम शुरू से पढ़ा रहे थे तो ऐसा ही रखते हैं। देखो ध्यान दो, एल्केन में क्या पॉइंट पढ़नी है, पहचानने का क्या तरीका है एल्केन ग्रुप का। देखो एन, जितना एन है वहां 2n है, मतलब दुगना। तो 2 गुना से 2 अधिक है तो वो एल्केन में आएगा। 2 गुना के बराबर है, ठीक है, तो वो एल्कीन में आएगा। सर इसका फार्मूला क्या था, CnH2n-2। दुगना से 2 कम है तब वो एल्काइन में आएगा। और इसका क्या फार्मूला था, CnH2n+1। दुगना से 1 अगर अधिक है तब वो आएगा एल्किल में। बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, अब ये नहीं कहना कि अभी से आपके पढ़ाई में गलती है, नहीं, जरा सबर करो, ध्यान दो। हेडिंग लगाते हैं एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप की अगर चर्चा करें सर तो सबसे पहला चर्चा ये होगा कि बेटा एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है। तो सर इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। कार्बन कार्बन के बीच में बंध अगर काम करेगा तो याद रखना सिंगल बॉन्ड काम करेगा। कौन सा बॉन्ड काम करेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड काम करेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड काम करेगा। इसका अनुलग्न, देखो 10th क्लास में या तो अनुलग्न करके आपको टीचर पढ़ाए होंगे या तो कहे होंगे प्रत्यय, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी हो। तो इसका अनुलग्न लगता है एन। सर कैसे, पहले लिखते हैं एल्क, फिर लिखते हैं एन, अब बनता है एल्केन। क्या बनता है, एल्केन। अब फिर कहिएगा सर अभी जो आप बताएं कि दुगना से 2 ज्यादा होता है, वो कहाँ बताएं एकरा में, तो जरा सब्र करो, बताते हैं, ध्यान दो, इसको मिटा करके बेटा। तेरी 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 तेरी, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर पॉइंट, एग्जाम्पल में आते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट पे मेथ। मेथ में क्या आपको लगाना है, एन। अब ये बन गया क्या सर, एल्केन यानी कि मेथेन। मेथ में एन लगाइएगा, क्या बन जाएगा, मेथेन। इतना समझ में आया, आपको होमवर्क में मिलेगा, बना के आना पड़ेगा आपको, मेथेन। तो इसमें मेथेन जब बनाइएगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो 3-4 कॉलम बनाना ज्यादा नहीं, मेथेन का फार्मूला हो गया सर। अब देखो जरा सर, इसका कैलकुलेशन हम इधर कर देते। एल्केन ग्रुप का फार्मूला था CnH2n+2। तो सर मेथ कार्बन नंबर कितना पे आता है भैया, अभी बताएं, कार्बन नंबर 1 पे आता है। तो C1H2, n की जगह पे 1 और +2। तो इसको कैलकुलेशन करिएगा, C1 कितना आ जाएगा, H4 आ जाएगा सर। अब देखो कार्बन जितना है ओकर दुगना करो और 2 से अधिक करो। कार्बन 1 है, दुगना करो तो 2 हो जाएगा और 2 से अधिक करो तो 4 हो जाएगा। तो कार्बन जितना है उसके 2 गुना से 2 अधिक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यही बता रहे थे हम आपको कि कार्बन दुगना से 2 अधिक होगा। नहीं समझ में आएगा, अगला में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सर सूत्र इसका हो जाएगा बेटा CH4। देखो कार्बन 1 है तो 1 दुगना करो 2, 2 से 2 जोड़ दो तो 4, तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4, दुगना से 2 अधिक हो गया एल्केन ग्रुप में। संरचना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसका, इस टाइप से है ना, ऐसे संघनित सूत्र, संघनित सूत्र इसका हो जाएगा, H है, H लिखो, सिंगल बॉन्ड, C लिखो, अब हाइड्रोजन गिन दो, 3 गए तो 3 गो, 1 2 3 बन गया सर। ठीक है, अब कहिएगा कि भैया हम कहूं तो सर साधारण नाम भी पढ़े हैं और कहीं ना कहीं नाम सुने हैं IUPAC का,
तो ये दोनों वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आगे बताते जाएंगे धीरे धीरे। बस आप मेरे अनुसार चलिए कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बस ठीक है। बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए, जितना याद करने के लिए बोल रहे हो उतना याद करिए। नहीं समझ में आएगा मेरी गारंटी, आपको फोन करके नंबर हम आपको दे दिए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो जितना बोलना है, गाली देना है, क्या करना है वो करते रहिए। हाँ लेकिन शर्त है भैया, जितना याद करने के लिए आपको दिया जाए बस उतना याद करिए, तब आप गाली गलौज करिएगा। ये नहीं कि आई मास्टर पे चलो गाली देते हैं, ऐसा नहीं। चलो बेटा ध्यान दो, इसमें क्या है, तो साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम हम आपको बताते हैं। एल्केन ग्रुप का साधारण नाम बोलो या आईयूपीएसी नाम बोलो, बेटा यही लिखते हैं। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम भी हम आपको बता देते हैं ऐसे, ठीक है। आईयूपीएसी का पूरा नाम जो है सर, उसको हम लोग बोलते हैं, आईयूपीएसी का हम लोग बोलते हैं नाम क्या, इंटरनेशनल। याद हुआ, आईयूपीएसी, आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन, याद रखो, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। याद हुआ, लिखना पड़ेगा हमको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड का स्पेलिंग क्या होगा जी, APP, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी का पूरा नाम। हल्का पेट दर्द करने लगा यार। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम हो गया। तो आईयूपीएसी साधारण नाम दोनों होगा, एल्केन ग्रुप का सेम सेम। समझ में आया। चलिए दूसरा पॉइंट आगे करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर, इसका दूसरा पॉइंट कार्बन नंबर 2 यानी एथ। आप लोग एथ का बनाइए, जैसे मेथ का बनाए मेथेन, सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखिए, संघनित सूत्र लिखिए। लिखिए तो तब तक हम मिटा लेते हैं। बनाए, जल्दी बनाइए, देखिए मिटा भी लिया आपका। चलिए बनाइए तो तब तक हम देखिए, जो बना लिए होंगे उनको मिला लीजिए आप, नहीं बनाए होंगे वो बोर्ड पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला नहीं समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आ जाएगा आपको। देखो दूसरा कार्बन नंबर है बेटा एथ, और एथ को बनाइएगा तो क्या बनेगा, एथेन। एथ का बनेगा क्या, एथेन। फार्मूला एल्केन ग्रुप का क्या था, ये था फार्मूला सर। एन की जगह कितना रखना है, कार्बन नंबर 2 है ना, एन की जगह 2 रखना है। 2 इंटू एन की जगह 2 प्लस 2, तो कार्बन 2, 2 दूनी 4, 2 6। देखो जो हम लोग बता रहे थे, हाइड्रोजन जितना कार्बन रहेगा ओकरा दुगना करिए और दुगना से 2 जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन आ जाएगा। कार्बन 2 है सर, कार्बन 2 है, दुगना करिए कि 4 आ जाएगा और 2 जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन आ जाएगा। 4 2 6, दुगना से 2 अधिक हुआ। चलिए सर हो गया। तो फार्मूला कितना लिखिएगा बेटा, C2 यार 26 लिखा गया, सॉरी, C2H6, ये हो गया हाइड्रोजन, सॉरी फार्मूला एथेन का। संरचना कार्बन जितना है उतना दीजिए। अभी हम लोग पढ़े थे पीछे कि सर एक कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए सर, 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड चाहिए इस टाइप से इसको। तो देखिए तो ये कार्बन को अगर हम झाप दें तो एक बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड, अरे कैसे बता रहे हैं, ऐसे एक बॉन्ड हुआ, हाँ सर। तो अब इसको क्या बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड दे दो, 1 2 3। अब इस कार्बन को झाप दो तो एक बॉन्ड इसको मिल गया, 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड दे दिए सर, हाइड्रोजन लिख दो बेटा। संरचना बना लीजिएगा ना, जितना कार्बन बस सिंगल सिंगल दे दो, कार्बन कार्बन की भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो, बाकी 4 बॉन्ड उसको पूरा होनी चाहिए, 4 बॉन्ड दे दिए। संघनित लिखो 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, सी 1 2 3, सब बन गया। समझ में आया, इतना बनाइए। और तीसरा आप बनाइएगा क्या, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम हट जाते हैं लिख करके। तीसरा नंबर पे बनाइएगा प्रोप, तीसरा एग्जांपल प्रोप। प्रोप में एन लगाइएगा, क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन। चलो प्रोपेन का फार्मूला लिखो,
सूत्र लिखो पहले, फिर बनाना इसका संरचना और फिर बनाना इसका संघनित, संरचना एंड संघनित। ठीक है, बनाओ तो इतना, 1 मिनट टाइम देते हैं हम आपको, बनाइए। तेरी उंगली ममता के आंचल में तला। हो गया, चलिए देखते हैं। प्रोपेन फार्मूला क्या बनाइएगा सर, एल्केन वाला ही तो है। प्रो बताओ कार्बन नंबर कितना? बहुत बढ़िया, कार्बन नंबर 3 सर, कार्बन नंबर 3 प्रो। तो देखो तो एन की जगह 3 लिखिए, H लिखिए, 2 लिखिए और फिर एन है तो 3 लिखिए और प्लस 2 लगा दो भैया। कैलकुलेशन करिएगा तो C3 और हाइड्रोजन 3 × 6 और प्लस 2 यानी कि 8, C3H8। संरचना बनाना है तो अभी हम लोग देखें कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कै गो कार्बन है सर? 3 गो, सिंगल बॉन्ड चिपका दो। देखो बेटा, इस कार्बन के लिए कितना बॉन्ड चाहिए, तो इसको झापो, 1 बॉन्ड है सर, 3 गो और चाहिए, 3 गो और दे दो। इस कार्बन के लिए देखो, इसको झाँक दो और इसको झाँक दो, ऐसे झाँक दो, तो ये वाला बॉन्ड हमको दिखाई देगा और ये वाला बॉन्ड दिखाई देगा। कैसे बतावे, कैसे बतावे? 1 मिनट। जैसे मान लीजिए ये जो हमारे पास किताब है, इसको हम ऐसे झाँक देते हैं और इसको भी ऐसे झाँक देते हैं, 2 बॉन्ड दिखाई दिया। तो अब क्या बॉन्ड चाहिए? 2 गो और चाहिए सर। अभी पूरा झाँक दो तो 1 बॉन्ड हमको दिखाई देगा, ये वाला है ना। अब कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड और चाहिए। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बात समझ में आया? क्लियर हो? अब देखो, संघनित सूत्र लिखना है तो गिन के लिखो, 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन सर, कार्बन 1, सिंगल बॉन्ड, C है तो C, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने? 3 तो हाइड्रोजन 3। बताओ समझ में आया? अब आपका होमवर्क क्या है? ब्यूट का बनाइएगा, पेंट का बनाइएगा, हेक्स का बनाइएगा, हेप्ट का बनाइएगा। ब्यूट का बनाइएगा तो ब्यूटेन फार्मूला C4 कितना हो जाएगा? कार्बन दुगना से 2 अधिक करिएगा बेटा, तो C4H10 हो जाएगा, है ना। संरचना 4 गो कार्बन लेकर के बनाना और संघनित लिखना। बताओ इतना आप काम कर लोगे घर से? अगर कर लीजिएगा तो ही हम आज के वीडियो खत्म करेंगे, बताओ, नहीं तो हम आगे बताएंगे। आशा करते हैं आप होमवर्क जरूर बनाइएगा। और देखो बना करके ना हम आपको नंबर दिए थे पहले, आप इस नंबर पर बना करके भेज दीजिएगा, 92 29 94 22 13। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल वगैरह नहीं करना बेटा प्लीज। किसी को अगर अर्जेंट जरूरी है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, अर्जेंट जरूरी है तब आप कॉल कर लेना, ठीक है। और कॉल भी करिएगा तो या तो आप शाम में ही करना, ठीक है, 5th to 6th में 5 से 6 बजे तक शाम में आप कॉल कर लेना, जिसको जरूरी पड़ेगा वो। अन्यथा आप होमवर्क बना करके इस वीडियो कह रहे नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। कहाँ से बनानी है? इतना उतारने के बाद एल्केन ग्रुप का ब्यूट से बनाना है, ब्यूट